अज़्बेकिस्तान एशिया के बिल्कुल बीच में है। हजारों सालों से ये सरजमीना एक चूराहार ही है। यहाँ अजीम सल्तनतें बनी और मिट गई। आमू दरिया जी से ताकतवर दरिया असके सहराओं और वादियों से बहते थे। सीर दरिया जी से ताकुर दरिया असके सहराओं और वादियों से बहते थे। यह एक ऐसी सरजमीन है जहां तारीख सिर्फ किताबों में नहीं मिलती। यह हर इमारत की दीवारों में कंदा है और रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनिया हुई है। अज़्बेकिस्तान की अनीशा रेशम की कहानी है। चीनी रेशम रोमंशीशा ख्यालात मज़हब सामान लोगा सख्ते की तारीख एक अजीम दास्तान है। समरकंद के कदीम शहर के दिल में एक ऐसा मंजर है जिसने सदियों से मुसाफिरों को हैरान किया है। रेगिस्तान चौक। रेगिस्तान नाम का मतलब रेतली जगह क्योंकि यह कभी एक अवामी चौक था जहां लोग शाहिया एलाना और अवामी तकरीबात के लिए जमा होते थे। आज यह दुनिया के सबसे दिलकश फिन तामीराती जमुओं में से एक के तौर पर खड़ा है। 3 शानदार मदरसे या इस्लामिया स्कूल चौक को घेरे हुए हैं। अलगबी गमदरसा, शेर, दूर मदरसा, तलाकारी मदरसा। हर इमारत इस्लामी फिन तामीर का एक शाहकार है जो चमकदार नीले, फेरोजी और सुनहरे रंग के पेचीदा टाइल वर्क से ढकी हुई है, जो रंगों और हिंदसी मुनों की एक ऐसी स्मफनी बनाती है जो आसमानों तक पहुंचती हुई इलगती है, जो 15वीं सदी में तैमूर के पूते एक मशहूर माहिर फल्कियात और रियाजीदान ने बनवाया था। इसकी मरकजी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा हैरतांगीज मुकारमे सोने के वर्क से ढका हुआ है। रेगिस्तान के मरकज में खड़े होकर कोई तारीख का वजन महसूस कर सकता है। रेगिस्तान महज एक तारीखी यादगार नहीं है, ये समरकंद का मुतहर्रिक दिल है। ये सीखने और फन के सुनहरी दौर क्या एक ताकतवर अलामत है, एक ऐसे वक्त की याद दहानी जब ही शहर वाकई दुनिया का मरकज था। तसव्वुर करें कि आप एक दरवाजे से गुजरकर वक्त में पीछे चले गए हैं। ये एचान कौला में दाखिल होने का तजुर्बा है। मोटी मिट्टी की ईंटों की दीवारें, कॉलेटा मीनार दिखाई दे रहा है। ये कदीम नखलिस्तान तकरीबन मुकम्मल तौर पर महफूज है। ये यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्सा है, लेकिन ये एक खाली खंडर नहीं है। ये एक जिंदा सांस लेता हुआ शहर है। तकरीबन 300 खानदान यहाँ रहते हैं। उनकी जिंदगियां यादगारों के दरमियान गुजरती हैं। मसाजिद, मीनारों, मकबरे, मदरसे, 50 से ज्यादा तारीखी यादगारें इसी इलाके में भरी हुई हैं। सबसे मशहूर कॉलेटा मीनार है, एक मोटा फेरोजी टाइलों वाला मीनार जो कभी मुकम्मल नहीं हुआ। जमा मस्जिद की 230 हलकड़ी के सतूनों से सहारी हुई है, जिनमें से बाज़ 10वीं सदी के हैं। आप कारीगरों को लकड़ी के दरवाजों पर पीचेदा डिजाइन बनाते, औरतों को तंदूर में नान पकाते देखते हैं। बाजार में मुसालेह जात, हाथ से बने कालीन और रेशम स्कार्फ के चमकदार रंग आज एचान कला अज़्बुकुलगों केलचिकावर सकाफती शनाख्त का सबूत। हर कोना एक कहानी सुनाता है। समरकंद में अफरासियाब की कदीम बस्ती की नरम ढलवानों पर वसती एशिया के सबसे खूबसूरत और मुकद्दस मकामात में से एक वाक़ा है, शाह जिंदा मकबरा। इसका नाम जिंदा बादशाह के मानी में है। कसम बन अब्बास के अफसाने का हवाला। अफसाना, वो फोत नहीं हुए, अपना सर उठाया और एक गहरे कुएं में चले गए जहां वो आज भी जिंदा है। इस कहानी ने शाह जिंदा को सदियों से जियारत गाह बना दिया। हर मकबरा फन और फन तामीर का मुनफरद जोहर, नफीस टाइल वर्क, चमकदार नेले, गहरे फिरोजी, शानदार सब्ज, पेचीदा हिंदसी नमूने, फूलों के नमूने। गली में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आसमानी नेले आसमान की तरफ सीढ़ी चढ़ रहे हों। जायरीन यहाँ दुआ करना, बरकतें हासिल करना, तारीख से जड़ना। पुरस्कून, गौर और फिक्र का माहौल पूरे कॉम्प्लेक्स पर छाया हुआ है। शाह जिंदा ईमान की जगह। ये अमल जदीद जायरीन को सदियों पर मुहित रवायात से जोड़ता है। अगर समरकंद शाहिराह रेशम का शानदार दारुल हुकूमत है, तो बखारा उसकी रूहानी और तिजारती रूह है। 2000 साल से ज्यादा अरसे से ये शहर तिजारत, इल्म और मजहब का एक मुतहर्रिक मरकज रहा है। इसका तारीखी मरकज यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्सा है। तंग गलियां, परहजूम बाजार, कदीम मसाजिद का भूल भलियां। समरकंद के शानदार पैमाने के बरक्स
बखारा ज्यादा जाती महसूस होता है। पूई कल्याण कॉम्प्लेक्स के कल्ब में कल्याण मीनार की शानदार मौजूदगी। ये मीनार 900 साल पुराना है। काफिलों के लिए रोशनी का मीनार। इसी कॉम्प्लेक्स में कल्याण मस्जिद और मेर अरब मदरसा, जो सदियों से इल्म का मरकज है। गंबददार ताकी, रेशमी कालीन, सोनी कपड़े, सुजानी कपड़े और रवायती धाती काम बाजार की जान। खानदान मुआशरे की बुनियाद है। मेहमान नवाजी मुकद्दस फर्ज। मेहमानों को चाय और नान पेश किए जाते हैं। तारीखी हिमाम और पुराना यहूदी क्वार्टर। सकाफती हम आहंगी की मिसालें। त्योहारों की रौनक, नूरोज की खुशियां और खानदानी इज्तिमाआत, ये सब बखारा की धड़कन है। बखारा सिर्फ इमारतें नहीं, ये सकाफत और बरादरी की पायदार ताकत का जिंदा सबूत है। समरकंद में एक ऐसी इमारत है जो एक ताकतूर और परोकार खूबसूरती को जाहिर करती है। गौर अमीर मुकबरा। इसके नाम का मतलब है बादशाह का मुकबरा। ये अजीम फातेह तैमूर की आखिरी आरामगाह है। इसके बेटे, इसके पूते बिशमूल माहिर फल्कियात बादशाह अलग बेग, उसका नेला गिम्बद और मुतनासिब फन तामीर काबिल तवज्जो हैं। अंदर दीवारें दौलत और फनकारी दिखाती हैं। ओनिक्स, पेचीदा सोने के वर्क के नमूने, शानदार पेंटेड प्लास्टर। मरकजी हाल में कब्रें, जबकि असल कब्रें नीचे एक चैम्बर में हैं। मरकज में तैमूर की कब्र, एक बड़ा गहरा सब्ज जैड ब्लॉक, दुनिया का सबसे बड़ा जैड कब्र कहा जाता है। कब्र पर लिखा है, जो कोई मेरी कब्र खुलेगा। 19 जून 1948 को सोवियत माहिरीन ने कब्र खोली। 3 दिन बाद हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। आज गोर अमीर अजबकों के लिए तारीखी अहमियत रखता है। तारीख, अफसाना और फन एक जगह मिलते हैं। इसका असर नाकाबिल फरामोश है। तिमूर के पूते अलग बेग ने समरकंद को इल्म और साइंस का मरकज बनाया। यहां फल्कियात के लिए एक शानदार रसदगाह कायम की गई, जहां सितारों के नक्शे बने और कायनात के असरार खोले गए। मदरसे के दरवाजे पर सितारे अलग बेग के शौक का खराज तहसीन है। कुरूने वसता में यहां इल्म अलहयात के साथ फल्कियात, रियाजी और फिलसफा भी पढ़ाया जाता था। साइंसी पैमाइशों ने दुनिया भर के मुहक्किकीन को मुतासिर किया। जीजे लग़बीग ने सितारों की फहरिस्त को नई जहत दी। आज भी ये वर्सा नई नस्ल में इल्म की प्यास जगाता है। समरकंद सिर्फ माजी की दास्तान नहीं, ये अक्ल, तदब्बर और जिस्तजू का रोशन मीनार है। यह है अज़बकिस्तान का साइंसी अजूबा। आसमान से दोस्ती की रवायत। नोकोस के दौर दराज शहर में, जो काराकोल पाकिस्तान के वसी खुश्क मैदानों में वाक़या है, सोवियत्स्की म्यूजियम, स्टेप्स का लूवर, दुनिया के नायाब फन मजमुओं में से एक। इसमें रूसी एवान गार्ड आर्ट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजमुआ है। वो काम जिन पर सोवियत हुकूमत ने पाबंदी लगाई, वरना हमेशा के लिए गुम हो जाते। एगोर सावित्स्की ने अपनी जान हथेली पर रखकर ये खजाने जमा किए। उसने मुल्क भर से फन पारे छोड़ी नजर से नोकोस पहुंचाए। 90,000 से ज्यादा नवादरात, तख्लीकी आजादी की गवाही। ये सोवियत फन की एक मुख्तलिफ कहानी सुनाता है, बगावत और इजहार की। मकामी नवादरात के साथ एक मुनफरद मुकालमा, तहजीबों की संगमगाह। सोवियत्स्की म्यूजियम सिर्फ गैलरी नहीं, एक पनाहगाह, सकाफती तहफ़्फ़ुज़ और मज़ाहमत की जिंदा इलामत। कुछ अजूबे खूबसूरती के नहीं, अराल समंदर का जहाजों का कब्रिस्तान एक अलमिये की याद दहानी है, जो कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी, अब ज्यादातर नमकीन सहरा अराल कम में बदल चुकी है। मुईनाक के साबिक बंदरगाही शहर में जहाज रेत में फुंसा दिए गए। साहिल मेलो दूर, ये ढांचे जैसे पानी के पलटने के लम्हे में जम गए हों। इंदाडर सिश्चित की दहाई में आमू दरिया और सीर दरिया का रुख मोड़कर कपास सीराब की गई। कीमत तबाहकुन थी। झील सकड़ी, पानी नमकीन हुआ और मछलियां खत्म हो गई। माहीगीरी का कारोबार तबाह हुआ, जरिया माश छन गया। मकामी आबो हवा बदल गई। हिप गरम गर्मियां, सर्द सर्दियां, जहरीली धूल। आज ये मकाम सीखने की जगह भी है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का सबक।
बहाली की कोशिशें जारी हैं, उम्मीद की करने अभरती हैं। अज़्बकिस्तान का असल अजूबा सिर्फ इसकी शानदार यादगारों में नहीं, बल्कि इसके लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियों और पायदार रवायात में पाया जाता है। कौम की रूह, इसकी मेहमान नवाजी की गर्मजोशी, इसके खानदानी ताल्लुकात की मजबूती और मुतहर्रिक सकाफत में जिंदा है। कौमी डिश पुलाव, गाजर, प्याज और गोश्त के साथ बड़े काजान में पकाया जाने वाला लजीज पुलाव फख्र का बायस है। बाजार हर शहर की जान, ताजा फिल, खुशबूदार मुसालहे, गर्म नान और हाथ की बनी चीजें। इटलिस, अदरास, रेशम के चमकदार लिबास, मखसूस एकात पैटर्न और रवायती डाइंग के साथ। मर्द चपन और दोपी, लिबास बतौर शिनाख्त और वर्सा। नुरूज और ईद, मौसीकी, रक्स, रवायती खेल और बड़ी दावतें। आज इस दिन 4 अक्टूबर 2025 को अज़्बकिस्तान एक जदीद कौम है, मगर अपनी मुनफरद पहचान के साथ। शानदार माजी, मुतहर्रिक हाल, हर मेहमान खानदान की तरह। अज़्बकिस्तान 10 अजायबात की सरजमीन, मगर असल अजीब इसके लोग हैं।